फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। कोरोना वायरस चल रहा है तो सब लोग घर में रहिए और सेफ़ रहिए। काफ़ी डेडली है ये, तो आप अपने आप को सेफ़ रखिए, हमेशा मास्क पहनिए और सैनिटाइजर्स का भी यूज़ करिए। तो घर में रहते हुए कुछ सीखना भी तो ज़रूरी है। तो मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए राशियों की तुलना। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का मैथ, जैसा कि चल रहा था। पिछले 3-4 वीडियो मैंने बना दिए हैं जिसपे मैंने ट्रायंगल का पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है। ट्रायंगल का जो आपका चैप्टर था त्रिभुज का, उसमें मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है। सो अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके चैनल पे आप देख सकते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं राशियों की तुलना, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। सो अभी मैं पहला चैप्टर आज डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, इसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और ऐसे ही करके पूरा हम ख़त्म करने वाले हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सारे क्लासेस मिल रहे हैं और साथ ही साथ आपको कंपटीशन की भी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। सो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने 3 कॉलम बनाए हुए हैं। पहला अनुपात और समानुपात, दूसरा परसेंटेज और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हम जो पढ़ाई करने वाले हैं आज तो हम केवल पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, ठीक है। अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे परसेंटेज और तीसरे वाले वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये जो आपका कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ है 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो हमने वीडियो को भी 3 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। 3 चैप्टर हैं इसके और तीनों हम अलग अलग पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात। तब तक हम इनको साइड में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है अनुपात और समानुपात का। बात जैसे ही आती है अनुपात और समानुपात की तो हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है सबसे पहले कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। इसको हम कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसको हम बोल सकते हैं। ओके, सो ये होता है हमारा अनुपात और समानुपात। ये तो हो गया इसके शब्दों का मतलब, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अनुपात और समानुपात होता क्या है, देखिए समझते हैं। थोड़ा सा समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम कोई भी सवाल लगा पाएंगे, तो हमारा आगे कोई भी सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं अनुपात को। अनुपात या फिर जिसे हम कह लें रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं कि रेशियो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। सो मैं अगर बात करूं रेशियो की, सो रेशियो का मतलब ये हो गया कि किसी दो राशियों का, दो क्वांटिटीज़ हैं उनका आपस में तुलना करना, ठीक है। किसी दो राशियों का आपस में तुलना करना, लेकिन कंडीशन यह है कि राशियां समान होना चाहिए। अब ये राशि क्या होती है? राशि का मतलब ये हो गया कि अगर आप जैसे कह लें कि पैसे की तुलना कर रहे हैं, ठीक है, पैसे की तुलना कर रहे हैं, सो जो पहली राशि वो भी पैसे में होनी चाहिए, दूसरी राशि भी पैसा होना चाहिए, ठीक है। तुलना कर रहे हैं आप किसका? लेंथ का, मतलब कि लंबाई का। लंबाई की तुलना कर रहे हैं पहली राशि का, तो दूसरी राशि भी लंबाई ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ब्रेथ का कर रहे हैं तो ब्रेथ होना चाहिए। इसी तरह से आप हाइट कर रहे हैं तो हाइट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है हम कभी किसी भी राशियों का तुलना तभी कैसे कर सकते हैं जब दोनों राशियां समान हो, दोनों की मात्राएं समान हो, एक तरह की यूनिट हो, ठीक है। तो देखिए ये हाइट है तो ये भी हाइट है, ये हाइट है तो ये लेंथ नहीं हो सकती, हम तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेशियो। हम थोड़ा सा समझ गए अभी थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल से समझेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं, पैसा हो गया, ये जो पैसा हो गया, ये लेंथ हो गया, यही हमारी क्या है? राशियाँ हैं, ठीक है। यही हमारी राशियाँ हैं, तो इन्हें हम कहते हैं राशियाँ। अब देखिए मैं बात करूँ, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें हम। अगर मैं बात करता हूँ पैसे की तुलना, सपोज़ 2 लोग हैं, पहला है राम और दूसरा है श्याम, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ राम के पास 5 रुपये हैं और श्याम के पास 10 रुपये हैं। सो मैं बोल रहा हूँ ये दोनों के पास क्या है? रुपए में। देखिए इनके पास पैसे हैं, दोनों के रुपए में है। ये नहीं है कि इसके पास पैसे हैं इसके पास रुपए में, नहीं, ये दोनों रुपए में है, ठीक है। तो जब दोनों रुपए में तो इसका मतलब हम इनका तुलना कर सकते हैं। ये जो साइन है, 2 बिंदी जो मैंने दिया है बीच में, ये जो 2 डॉट दिए हैं मैंने, ये जो डॉट है इसी को हम कहते हैं रेशियो या फिर अनुपात, ठीक है। ये दिखाता है कि किसी संख्या को कितने कितने पार्ट में दिया गया है, 2 लोगों के बीच में बांटा गया है। जैसे मैं बात करूँ 5 रुपये की और 10 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच का अनुपात निकालिए। तो देखिए जो अनुपात होगा, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, 5 एकने 5, 5 दूना 10, तो आप कहेंगे जो पैसा बांटा गया है 1 संबंधी 2 के अनुपात में बांटा गया है, या फिर 1:2 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यही होता है अनुपात, ठीक। आई होप आपको अनुपात तो समझ में आ गया होगा।
अब जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बचता है हमारा, वो है कि प्रपोर्शन क्या होता है। भाई अनुपात तो हम समझ गए, अब प्रपोर्शन क्या होता है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि यार प्रपोर्शन क्या होता है। तो देखिए ये प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन हो गया कि जब जब दो राशियों के बीच हम जब तुलना कर रहे हैं तो वो हो रहा है हमारा अनुपात, ठीक है। इसी तरह से जब दो रेशियो के बीच तुलना करते हैं तो वो हो जाता है हमारा प्रोपोर्शन, ठीक है। यानी मैं बात करूं, अगर मैं कोई अनुपात दिया हुआ है 1:2 और ऐसे दे दिया जाए और दे दिया जाए कि मान लीजिए 2:3 ऐसे दे दिया जाए, ठीक है। सो इसका मतलब है कि एक रेशियो ये बन गया, दूसरा रेशियो ये बन गया। इन दोनों के बीच तुलना कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है। ये जो साइन है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है बराबर, मतलब कि ये वाला रेशियो किसी न किसी तरह से इस रेशियो के बराबर है। कोई ना कोई क्वालिटी है जो इस रेशियो और इस रेशियो के बीच बराबर का संबंध स्थापित करती है। इस वजह से एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शन है, ठीक है। इसे ही हम समानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा आगे हम जब सवाल लगाएंगे। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल छोटा सा। सो आपके सामने एक क्वेश्चन है छोटा सा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया जा रहा है कि एक मानचित्र है जिसमें 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए 1000 किलोमीटर को बोला जा रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो ये बोल दिया गया 1000 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, यदि दो स्थानों के बीच की दूरी मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लिए कोई दो प्लेस थे, पहले जगह और दूसरी जगह, इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, 2.5 सेंटीमीटर। तो अब बताइए, ये मानचित्र में थे तो रियल में इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी देखिए बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा समझिएगा। सो मैं पहले मेथड की बात करूं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा 1000 है, ठीक है, जो हमारा 1000 है वो कितने के बराबर है, देखिए कितने के बराबर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। और जो हमारा 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो कितने के बराबर होगा, इसका मतलब ये पूछ रहा है हमसे। देखिए मैंने एक संबंध बना दिया आपका, जो हमारा 1000 था ये हमारा 2 सेंटीमीटर में दिखाया जा रहा था, तो 2.5 सेंटीमीटर ये एक्चुअल में कितना होगा, हमने मान लिया भाई x होगा, यही तो एक्चुअल दूरी है 1000। सो भाई इधर क्या है, इधर एक्चुअल रेशियो है और इधर कौन सा रेशियो है, ये वो रेशियो है जो मानचित्र में दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इधर दोनों रेशियो हमें पता है, लेकिन इधर का एक रेशियो नहीं पता है। ये बीच वाला क्या दिखा रहा है, प्रोपोर्शन दिखा रहा है, मतलब कि अगर हम इसी को हम स्थापित कर दें तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो देखिए 1000 और रेशियो x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो को हम बटे में भी लिखते हैं। मैंने क्या बताया था, ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इसका मतलब होता है बराबर, ये जो 4 बिंदी है इसका मतलब होता है बराबर। तो देखिए बराबर हो गया। अब मैं 2/2.5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो अब देखिए जब दो क्वांटिटीज़ के बीच में ये बराबर का साइन आ गया, इसके बीच और इसके बीच भी बराबर का साइन आ गया, तो देखिए हम इसके बीच तिर्यक गुणा कर सकते हैं, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम तिर्यक गुणा इनके बीच कर सकते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, देखिए यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इस वाली क्वांटिटी का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x = 1000 × 2.5, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं x की बात करूँ तो x = 1000 × 2.5 डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए क्या 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं किसी को, तो आप देख रहे हैं 1000 को हम 2 से अगर भाग देंगे तो ये 500 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं, यानी कि हम 2 को इससे काट दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो हम x को लिख सकते हैं x = 500 × 2.5, ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई जब करवाएंगे
तो 2.5 का जब 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 1250, मतलब 1250। ठीक है, और देखिए ये क्या था, 1000 किलोमीटर में था, तो ये भी क्या होगा, किलोमीटर में होगा। मतलब कि जो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है, 1250 किलोमीटर में है। ठीक है, और जो मानचित्र में कितना दिखाया जा रहा है, 2.5 सेंटीमीटर। देखिए जब 1000 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में दिखाया जा रहा है, तो 1250 किलोमीटर को हम 2.5 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं। ये तो हो गया आपका पहला मेथड इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए एक नया दूसरा मेथड देखते हैं कि इसको दूसरे मेथड से कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप अगर चाहें तो दूसरा मेथड हम थोड़ा देख लेते हैं कि दूसरे मेथड से इसी सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरा वाला मेथड क्या है कि जैसा कि इन्होंने बोला था कि 1000 को ये क्या कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर के बराबर दिखा रहे हैं। ठीक है, 1000 बराबर 2 सेंटीमीटर, या फिर ये कह लीजिए कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1000। 1000 किलोमीटर था, ले लीजिए किलोमीटर में, आसान है। तो क्या हम 1 सेंटीमीटर का मान निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1000/2 किलोमीटर, इतना हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ तक, इतना हो गया ना। ओके, अगली चीज़, जब इतना हो गया, जब 1 सेंटीमीटर का मान हमने निकाल लिया इतना, तो एक बात बताइए, 2.5 का नहीं निकाल सकते भाई, इधर भी 2.5 से मल्टीप्लाई कराइए, इधर भी कराइए, हो जाएगा काम हमारा। देखिए 2.5 गुणे 1 सेंटीमीटर, 1000/2 गुणे 2.5। तो आप देखेंगे यहाँ पे इधर तो कितना हो गया, 2.5 हो गया, इधर कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर, और इधर क्या हुआ, ये 500। ठीक, तो अगर 500 और 2.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आएगा, 1250 किलोमीटर था, तो किलोमीटर आ जाएगा। सो हमसे यही तो पूछ रहा था कि जो 2.5 सेंटीमीटर है वो कितने किलोमीटर के बराबर होगा, हमने निकाल लिया आसानी से। तो दो तरह से एक ही सवाल को आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कैसे रेशियो और प्रोपोर्शन एक दूसरे के साथ काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी 3 क्वेश्चन है आपके पूरे एक्सरसाइज में केवल। हालांकि पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन सिंगल है, तीसरे में भी 2 क्वेश्चन है। तो हम इसको बारी बारी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बाकी आपको खुद करना होगा। चलिए, पहले क्वेश्चन में अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की ए की बात करें, तो देखिए 5 का 5 पैसे में मैंने आपको बताया था कि हमेशा राशि समान होनी चाहिए। देखिए ₹5, यहाँ पे क्या है, ₹5 का बोल रहा है 50 पैसे में। ठीक है, तो क्या यहाँ पे राशि समान है, क्या राशि समान है, नहीं, ये हमारा 50 पैसा और ये हमारा रुपया है। अगर हम इसको पैसे में रखें तो इसको भी पैसे में रखना पड़ेगा, या तो हम इसको रुपए में रखें तो इसको भी रुपए में रखना पड़ेगा। आप दोनों में से एक कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको। तो हमारे लिए आसान क्या है कि हम रुपए को पैसे में बदल लें तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो यही पूछा जा रहा है कि अनुपात ही पूछ रहा और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो सिंपली आपको अगर इसका अनुपात निकालना है तो अब सबसे पहले हम जानते हैं, ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा। ठीक है, इसलिए 5 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, 500 पैसा, इतना होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, इतना होगा आपका। ओके, अब हमारा काम आसान हो गया। 5 रुपये बराबर 500 पैसा। तो अब देखिए हम अनुपात निकाल सकते हैं। अनुपात का मतलब क्या हुआ कि भैया 5 रुपया था, अनुपात मतलब ऐसे, और 50 पैसे। ठीक है, सो 5 रुपये को हमने क्या निकाला, 500 पैसा। तो हम लिख देंगे भाई समान होना चाहिए ना, 500 पैसा, अनुपात क्या हो जाएगा, 50 पैसा। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, अनुपात का मतलब है डिवाइड, भाग देना, सिंपल सी बात है। तो 500/50 कर लेंगे। यहाँ पे आप काटेंगे तो देखिए इससे ये कट गया, बचा कितना, 50/5। और 5 का आप अगर टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, सो आपका आ जाएगा 10। ठीक है, 10 बार में आपका कट जाएगा, 10 बटे नीचे 1 बचेगा। सो हम इसको बोल सकते हैं, इस अनुपात को, कि 10
संबंधी 1, और यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, सिंपली बहुत ही आसानी से देखिए पहला क्वेश्चन लग गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कैसे लगेगा इसी का। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा इसी का। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो बोला गया है कि 15 केजी है, 15 केजी का 210 ग्राम से। ठीक है, तो देखिए आपको इतना तो पता होगा कि 1 केजी में हम जानते हैं कितना होता है, 1000 ग्राम। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक है, हम जानते हैं कि 1 केजी 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब ये बोल क्या रहे हैं 15 किलोग्राम का। ठीक है, तो इसका मतलब 15 किलोग्राम क्या हो जाएगा, 15 किलोग्राम बराबर 15000 ग्राम। सिंपल भाई, जब इधर गुणा हुआ तो इधर भी गुणा हो जाएगा, काम हमारा हो गया आसान। ठीक है, तो हमने इतना निकाल लिया कि 15 किलो बराबर 15000 ग्राम। ठीक है, चलिए जब इतना हमारा हमने निकाल लिया तो हमारा काम आसान हो गया। अब 15 केजी है तो हम क्या लिखेंगे, 15 केजी को पहले ग्राम में करना है तो हम करेंगे 15000 ग्राम, 15000 ग्राम। संबंधी रेशियो निकालना है। ठीक है, कितना 210, इसी में तो निकालना है, कंपेयर इसी इन्हीं दोनों में करना है ना, तो हम इसी कर देंगे। देखिए 210 ग्राम। अब देखिए अब क्या करेंगे हम इसको, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, काट दीजिए इसमें जो भी भाग जाए। देखिए 15000 का आप डिवाइड करेंगे कितना, 210 से। ठीक है, देखिए इससे ये कट जाएगा, 7 से करेंगे, 7 तरीका 21, सॉरी 7 से नहीं जाएगा, हम करेंगे इसका 3 से, 3 7 21 और 3 5 15। तो यहाँ ऊपर कितना बचा, 500। सो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल आपका जो बन के आएगा 500/7। अब इन दोनों में भाग नहीं जाएगा, आप इसको अगर काटेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा अनुपात बनेगा, अनुपात ये और ये हो जाएगा, यही हमारा अनुपात बन जाएगा। इसी को हम अपना रेशियो कहेंगे। तो इस रेशियो में हमारा बटेगा। सो बाकी ये दूसरा देख सकते हैं कि 9 मिनट का 27 सेंटीमीटर से। ठीक है, 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से। तो देखिए 9 मीटर है और सेंटीमीटर है, तो पहली बात आपको 9 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा, देन इसको लगाएंगे। चौथा मैं बोलूँ तो 30 दिनों का 36 घंटों में है, तो पहले आप 30 दिन में कितने घंटे होते हैं उसको बदलेंगे आप, उसके बाद से निकालेंगे रेशियो। सो आपका लग जाना चाहिए। नहीं लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर प्रॉब्लम आ रही है, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने की। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होना चाहिए था। इसका मतलब है कि 6 स्टूडेंट 3 कंप्यूटर से काम चला लेते हैं। मतलब जहाँ पे स्टूडेंट 6 होंगे वहाँ पे कंप्यूटर कितने चाहिए, 3 कंप्यूटर। इसका मतलब 2 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, 1 कंप्यूटर। कंप्यूटर की संख्या आधी है इसके, देखिए। ठीक है, 2 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर हुए, 1 कंप्यूटर। अब क्या बोल रहे हैं, ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 24, स्टूडेंट 24 होने चाहिए। देखिए जब स्टूडेंट 24 हैं तब कितने कंप्यूटर चाहिए, हमें यही निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दे रहे हैं कि जब स्टूडेंट जितने हैं उसका आधा कंप्यूटर है, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, 24, तो कंप्यूटर कितने होंगे, 12। सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन हम इसको लगाएंगे कैसे। देखिए 2 स्टूडेंट हैं तो हम अगर इसमें 12 का गुणा कर दें तो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 24 स्टूडेंट। ठीक है, 24 विद्यार्थी हो गए। ठीक, इसके बाद कंप्यूटर कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ भी तो 12 से गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा दोनों पक्ष, हमारा दोनों साइड। ठीक है, सो अब हम देखिए यहाँ पे 24 स्टूडेंट बराबर हो जाएगा 12 कंप्यूटर। ठीक है, ये कितना आसान सवाल था कि बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर कि 24 स्टूडेंट के लिए 12 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये बोल रहे हैं कि राजस्थान की जो जनसंख्या है, ठीक है, जो राजस्थान की जनसंख्या है 570 लाख है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल दिया गया है 3 लाख। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो पहला जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, मतलब कि हर 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, आपको ये निकालना है। दूसरा, किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, ये निकालना है आपको। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है इसको लगाने में। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम जनसंख्या लिख लेते हैं कहाँ की क्या है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा राजस्थान की जनसंख्या। ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या।
कितनी है? 570 लाख। ठीक, 570 लाख। और जो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वो कितनी है? 1660 लाख है। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 570 लाख। और इसकी जो क्षेत्रफल है कितना है? 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो हम अगर निकालें इसको तो एक बात बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति हैं यहाँ पे राजस्थान के, वो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 570 लाख, इतने लोग रहते हैं, हम इतना कह सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितने होंगे? अगर मैं बोलूँ 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में व्यक्तियों की संख्या, तो आप बोलेंगे भैया आप इसको क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं निकल जाएगा। ठीक है, आप इतना कहेंगे, जो कि सही बात है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से आपने कितना निकाल लिया? तो आपने 1 लाख किलोमीटर में कितने लोग हैं ये निकाल लिया आपने। हमें निकालना क्या है? 1 लाख का नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो देखिए वो भी आसानी से निकल जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे, 1 लाख किलोमीटर बराबर कितना हो रहा है? 570/3 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी क्या लाख में है? देखिए 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना है? 570/3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब लाख से लाख कट जाएगा, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। या तो आप 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं, 5 जीरो रखिए, उसके बाद से दोनों तरफ काटिए। या तो आप इसको ऐसे करके काटिए, ऐसे करके काटिए, और इधर भी क्या कीजिए 570, उसके बाद 5 जीरो और बढ़ाइए। ठीक है, 5 जीरो बढ़ाइए और इस 5 जीरो को इससे काटिए। ठीक है, बात वही हुई, हम डायरेक्ट लाख से लाख काट लेते हैं, काम खत्म, इतना क्यों लिखने जाए हम। ठीक है, तो हमारा काम इतने पे हो जाएगा। तो 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ रहा था? 570/3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो हमने लाख से लाख कैंसिल कर दिया, तो हमारा आ गया 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर कितना? 570/3 किलोमीटर, सॉरी, इधर देखिए क्या बोले जाए, तब से देखिए ये क्या है, जो हमारा 570 है ये लाख लोग हैं, किलोमीटर नहीं है, यहाँ पे किलोमीटर नहीं है। ठीक है, हम गलत कर रहे थे, किलोमीटर नहीं है बल्कि ये केवल लाख है। तो यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे? अब हमारे 570/3 लोग हो जाएंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इतने लाख थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने लाख? इतने लाख लोग थे। अब हमारा लाख से लाख कैंसिल हो गया, अब टोटल कितने बचे? 570/3 लोग बचे 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ये राजस्थान की बात है। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश हमारा बचा हुआ है। ठीक, तो ये कितना हो गया? 1 किलोमीटर में इतना। अब देखिए 3 से कट रहा है क्या? अगर आप कैंसिल करेंगे इसको तो हाँ कटेगा बिल्कुल। तो आप देखेंगे तो 3 से करेंगे, 3 करने 3, 2 बचेगा, और 3 9 27, तो 190 लोग। ठीक है, मतलब राजस्थान में 1 किलोमीटर के अंदर 190 लोग रहते हैं। ठीक है, कितने लोग हो गए? 190 लोग 1 किलोमीटर के अंदर हो गए राजस्थान में। इसी तरह हम उसका भी निकाल लेंगे, यूपी का भी, कि यूपी में कितने लोग रहते हैं। देखिए बड़ी आसान है यूपी में भी निकालना। क्या करेंगे हम? वही काम जो अब तक इसमें करते हैं वही हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, यूपी में कितने लोग रह रहे थे? यूपी में थे टोटल कितनी आबादी थी, कितनी जगह थी हमारी? 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और लोग कितने थे? 1660 लाख लोग थे। ठीक है, तो हम यूपी की जनसंख्या इतनी थी, तो हम क्या लाख से लाख इसका भी काट सकते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे आप, 2 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग मिलेंगे? 1660 लोग। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? 1660/2 कर दीजिए। ठीक है, 60/2, तो आपका हो जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे हो जाएंगे आपके 830 लोग। ठीक है, 830 आदमी हो जाएंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है, जहाँ पे राजस्थान में 1 किलोमीटर में 190 लोग रह रहे थे, वहीं उत्तर प्रदेश में अब 1 किलोमीटर में 830 लोग हैं। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें इसमें, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा था कि किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है।
तो देखिए सिंपल सा, यहाँ पे 1 किलोमीटर में 830 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। वहीं राजस्थान में कितने हैं, 190 लोग हैं। तो भाई सबसे कम घनी संख्या कहाँ पे है, राजस्थान में। हम लिख देंगे कि जो कम घनी जनसंख्या वो कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। तो ये तो दूसरा हमारा आंसर वैसे निकल गया। पहला कि इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति हैं, तो ये भी निकल गया हमारा। देखिए यहाँ पे 190 व्यक्ति हैं, यहाँ पे 830 व्यक्ति है। दोनों सवालों के जवाब हमने बड़ी आसानी से निकाल लिए। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर भी फिनिश हो गया। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रतिशत का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो प्रतिशत का कॉन्सेप्ट है क्या होता है, परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं। और इसमें पूरा हमारा 8 से 10 क्वेश्चन है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 10 क्वेश्चन है। तो अगले ये वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए।